नमस्कार दोस्तों, यूनिक विद्यार्थी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो एजुकेशन के वीडियो रिलेटेड रहते हैं वो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे। आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाया जाता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देखिए, ये बेसिकली मतलब ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल के बारे में पता है, तब तो अच्छी बात है। ये जो पाइथागोरस है ये लगता है राइट एंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल कहे तो ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए। ठीक है, इसके वर्टिसेस का नाम पॉइंट ए, बी एंड सी। तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल जानते हैं तीन साइड से बनती है, एक दो तीन, तीन साइड मिलके क्या बनती है, एक ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या? राइट एंगल। ठीक है, जहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं। इसी के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हमारा लगता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, ये उसका पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये मैं दो बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूँ। ठीक है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिख दिया वही चीज़ कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे रैंडम नंबर लिख दिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इतना तो पता है ना, ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक साइड का नाम मैंने 4 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, अब देखो कौन सी साइड को हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कहेंगे, कौन से साइड को हम यहाँ हाइपोटेनस कहेंगे, कौन सी बेस को, ये समझाता हूँ। देखो जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री जो सीधा है, ये वाली कौन साइड, ए बी साइड। कौन सी साइड, ए बी। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये नीचे जो साइड है ना बी सी, जिसे बी सी, नीचे जो लेटी हुई लाइन है, चूँकि ये नीचे है, लेटी है और नीचे बेस की तरह काम कर रही है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, बी सी को बेस कहते हैं, नीचे वाली लाइन। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के सामने वाली जो साइड है यहाँ पे, इस वाली साइड को, कौन से, ये थर्ड, ये वाली, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो क्या है, ए और सी। तो ए सी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। फार्मूला देखो यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इस वाले स्क्वायर का, ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। और क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको दो चीज़ दे दी जाएंगी। यहाँ पे मान लो हाइपोटेनस दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि बेस का है, बेस मतलब बी सी। तो आपको क्वेश्चन में बस ऐसे ही लिख जाए दिए दिए देगा कि जैसे कि यहाँ पे लिख देगा कि फाइंड साइड बी सी, ऐसे करके लिख देगा क्वेश्चन में, फाइंड साइड बी सी। अब आपको साइड बी सी बताना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कैसे बताओगे। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले
पाइथागोरस थ्योरम में जैसे जैसे किया गया है ये सब स्क्वायर ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे 5 का स्क्वायर। मैं बस पुट कर रहा हूँ इसकी फार्मूला के अंदर, हाइपोटेनस लिखा है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे देखो फिर से ए सी कितना है 5, तो यहाँ लिखी थी मैं 5 का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर हमारे कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे, बेस यानी कि BC, तो BC तो पूछा है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा BC लिख देंगे, या बी स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, तो BC स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर जानते हैं, जैसे कोई भी स्क्वायर कैसे बनता है, जैसे रूट के अंदर रहते हैं, जैसे दो चीज़ें मिलके पेयर बनती है तो उसका स्क्वायर बन जाता है। ऐसे 5 × 5, यानी कि अगर 5 स्क्वायर है इसका मतलब क्या है 5 × 5, ठीक है। इसका अगर 2 का स्क्वायर है इसका 2 × 2 ऐसे, ठीक है, इसी को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 5 × 5, 5 × 5 कितना हो गया 25, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। 5 × 5 तो कितना हो गया 25, और यहाँ पे कितना हो गया 4 × 4 यानी कि 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, और यहाँ पे एज इट इज जैसे BC लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर तो है ही तो इसके साथ स्क्वायर आएगा ही। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे सब चीज़ ऐसे है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो 25 को यहाँ लिखो, ये जो इक्वल टू को साइन है, 16 को इक्वल टू साइन की इस तरफ लाओगे तो यहाँ पे 16 अभी पॉजिटिव का है, प्लस का है। जब इक्वल टू की इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -16, और इक्वल टू को बाकी इधर BC को ऐसे ही रख दो, ठीक है। BC का स्क्वायर 16 में से मतलब 25 - 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है, 9 बचेगा, तो 9 यहाँ रख दो, और यहाँ पे इक्वल टू में BC का स्क्वायर ही रख दो। यहाँ पे 9 = BC स्क्वायर आ गया। अब देखो सिंपल क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ रूट में लेते हैं तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 का अगर रूट करेंगे, 9 का रूट, तो यहाँ पे 9 3 × 3 होता है। क्या करेंगे 3 × 3 करेंगे तो 9 इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर कितना आ गया 3, तो रूट के बाहर कितने आ जाएगा पेयर में 3, तो इक्वल टू में यहाँ पे BC स्क्वायर। देखिए रूट हमने कैसे लगा देगा, यहाँ पे 9 = फिर से देखो BC स्क्वायर था ना, यहाँ पे देखो 9 = BC स्क्वायर, हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे रूट लगाएंगे, कैसे ऐसे, इसको रूट कहते हैं। तो रूट के बाहर जो आएगी वैल्यू ये ऐसे ही आएगी, 3 × 3 करेंगे रूट में, जैसे 3 × 3 करेंगे तो 3 का पेयर मतलब पेयर जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 यानी कि इसका 3 और 3 2 पेयर है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये BC में से एक BC बाहर आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा BC, तो BC कितना हो गया 3, बस डेट्स इट, बस इतना ही था। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसान सा है। आप अगर और भी इस पे क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहते हैं, और आपके जो चैप्टर हैं मैथ से, अगर क्लास 10 क्लास 9 जो भी हैं उसकी वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करिए पहले तो, और वीडियो पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैंने और भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, उसको जाकर चेकआउट जरूर करिए, हो सकता है आपके उसमें काम की चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। सपोर्ट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए। तब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।